नमस्कार दोस्तों आप सोच रहे होंगे थंबनेल देखकर कि गुरुजी आज हमको रत्नों के बारे में बताने वाले थे, फिर ये ऑफिस का वीडियो पहले क्यों बना रहे हैं। मैं बताता हूँ दोस्तों, बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों ये कुंडली के ये जो 12 खाने आप देख रहे हैं, ये 12 खाने डिसाइड करते हैं कि आपका फ्यूचर क्या होगा, आप कितनी बड़ी सफलता हासिल करेंगे, आप जीवन में कितना ऊपर उठेंगे, या कितना बड़ा लग्जरी, कितने बड़े वाहन और कितने ज़्यादा मकान या प्रॉपर्टीज़ इकट्ठी कर पाएंगे। सच्चाई यही है दोस्तों, हम सब ग्रहों की कठपुतलियाँ हैं। कुंडली में जैसे जैसे ग्रह बैठे होते हैं, हम वैसे वैसे जीवन यापन करते हैं, उतनी बड़ी सफलता हासिल करते हैं और वैसा ही जीवन साथी भी मिलता है। आपको लगता है कि आपकी शादी हुई, आपको जीवन साथी, आपकी जीवन संगनी कोई भी मिल गई। नहीं दोस्तों, कुंडली से पहले ही बताया जा सकता है कि आपकी जीवन संगनी या जीवन साथी कैसे होने वाले हैं, या शादीशुदा जीवन कैसा होने वाला है। पर आपकी कुंडली में भाग्य कमज़ोर है किसी डिग्री की वजह से, कुंडली में डिग्री में कमज़ोर है और उसमें पावर कम है, तो आपको भाग्य रत्न का सहारा लेना पड़ता है। और भाग्य रत्न आपके जीवन को बदलते हैं, वाकई ही बदलते हैं। और ये भाग्य रत्न आपकी लाइफ में सुख, समृद्धि और सफलता, ये तीनों चीज़ें देते हैं। और भाग्य रत्न अमूमन मैं अगर इस वीडियो में बड़े सेलिब्रिटी का नाम लूं, अमिताभ बच्चन जी को देख लीजिए, उनके हाथ में यही नीलम है, ये जो आप देख रहे हैं, तो वो भी नीलम धारण करते हैं। आप राजनाथ सिंह जी को देख लीजिए, उनके हाथ में भी रत्न है। तो बड़े पॉलिटिशियंस हों या फिर बड़े राजनेता हों या फिर कोई आईएएस पीसीएस या फिर फिल्म इंडस्ट्री का कोई बड़ा कलाकार, सबको पता है कि ये रत्न हमारे जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता लेकर के आते हैं। एक वाकया ज़रूर 2 मिनट में बताना चाहूँगा कि एक समय था, अमिताभ बच्चन जी ने जब अपनी एक कंपनी लॉन्च की थी ABCL, वो बैंक करप्ट हो गए थे, उनकी स्थिति बहुत दयनीय हो गई थी। तो फिर उन्होंने नीलम रत्न धारण किया था, यही नीलम रत्न धारण किया था जो आप इस डब्बे में देख रहे हैं, जिसने उनकी ज़िंदगी में फिर से सफलता दी और वो फिर से बड़ी पायदान पर वापस आए। और फिर कौन बनेगा करोड़पति शुरू हुआ और उसमें वो फिर से नज़र आए और फिर से उन पे इसी शनि ने धन वर्षा की और फिर से आप जान ही रहे हैं आज किस स्थिति में है वो। तो दोस्तों ये रत्न वाकई ही असर करते हैं और ये आपके जीवन में, अगर प्लैनेट डिग्री में कमज़ोर है, कोई अस्त स्थिति में है, प्लैनेट नीच का है, तो ये आपको उस प्लैनेट को पावर देने में बहुत 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 मदद करते हैं। अब थोड़ा सा बेसिक चीज़ों के बारे में बताता हूँ कि कौन सा रत्न किन्हें धारण करना चाहिए। एक बेसिक बता देता हूँ दोस्तों, ये नीलम रत्न है, ये जो आप देख रहे हैं ये नीलम रत्न है। ये उनको धारण करना चाहिए जिनकी कुंडली में शनि या तो लक्ष्मी का ग्रह हो, या फिर प्रॉपर्टी का कारक हो, या फिर लगन का स्वामी हो। तो ये और उसकी दशा आ जाए दोस्तों, शनि से हर समय डरने की ज़रूरत नहीं है। कुंडली में शनि देखना पड़ता है कि किस हाउस का स्वामी है, कितने डिग्री में है, सर्वस्टक पॉइंट में कितनी पावर है। वो आपकी कुंडली देख के मैं 1 मिनट में बता दूंगा कि आपके लिए कौन सा रत्न फायदेमंद है। वो धारण करिए ताकि आपकी लाइफ में सफलता मिले। अब फिर बात करता हूँ ये माणिक रत्न की। ये माणिक रत्न जो आईएएस पीसीएस या कोई बड़ी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, या फिर जिनके लगन का लॉर्ड सूर्य हो, अगर कुंडली में सूर्य को हमको मजबूत करना होता है तब हम ये रत्न धारण करते हैं, ताकि हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो, हमारे अंदर रोग से लड़ने की जो क्षमता है वो स्ट्रांग हो और उसको बल मिले। और दोस्तों जिन बच्चों में लो सेल्फ एस्टीम हो, अंदर से कॉन्फिडेंस की कमी हो, वो ज़रूर ये धारण करें। मैं इस वीडियो के माध्यम से माता पिता को भी बोलूँगा, अगर आपका बच्चा पीछे पीछे क्लास में रहता है
और उसके अंदर वो बात नहीं है जो तेज होना चाहिए चेहरे पे, वो बिस्तर पे पड़ा रहता है, डल रहता है, वो एनर्जी नहीं है बॉडी के अंदर। तो ज़रूर ये रत्न धारण कराइए। बच्चे को उसके ग्रह कमज़ोर होते हैं, इस वजह से वो डल पड़ा है। तो क्योंकि एक रिक्शे वाला जो है वो भी, उसकी भी चमड़ी वही ईश्वर ने दी है, और एक अंबानी, अडानी या नरेंद्र मोदी जी हों, वो भी इंसान ही हैं। फर्क केवल ग्रहों का है। तो कुंडली में अगर ग्रह कमज़ोर होते हैं तो उसके भाग्य रत्न उपलब्ध हैं, जिससे कि आप सफलता हासिल कर सकते हैं। आप बड़ी सफलता, बड़ा धन और ज्ञान भी अर्जित कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करता हूँ इस पोखराज रत्न की। ये पोखराज रत्न जो है, ये उन जातकों को धारण करना चाहिए जिनकी धनु लगन की कुंडली हो, या बृहस्पति कुंडली में भाग्य का कारक हो, या उसकी दशा चल रही हो, तो ये रत्न धारण करना चाहिए। और ये आपके अंदर ज्ञान भी बढ़ाता है, विजडम बढ़ाता है, सही और गलत करने का निर्णय करने की एक समझ बढ़ाता है। और साथ में अगर कुंडली में बृहस्पति की दशा चल रही हो, या फिर बृहस्पति लक्ष्मी का कारक हो, तो भी ये करोड़पति बनाने की ताकत रखता है, धन वर्षा करने की ताकत रखता है। फिर दोस्तों, जिन बच्चों का मन बड़ा कमज़ोर हो, बड़े व्याकुल रहते हों, अंदर से मन हमेशा अशांत रहता हो, हमेशा लगे कि बच्चा पढ़ाई में बहुत एक जगह टिक करके पढ़ाई नहीं कर पाता, बार बार टेबल से उठता है, उनको ये मोती रत्न ज़रूर धारण करना चाहिए। माता पिता से ध्यान से देखें, ये सुच्चा मोती है। ये रत्न धारण करने से मन शांत होता है। प्लस किस उंगली में पहनना है, किस धातु में पहनना है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। होता क्या है, कुंडली में चंद्रमा बहुत बार 12वें घर का स्वामी होता है। 12वां मतलब एक्सपेंसेस हाउस का लॉर्ड। और आप छोटी उंगली में, अमूमन लोग छोटी उंगली में इसमें पहनते हैं, कनिष्का में, लेकिन हर व्यक्ति को कनिष्का में नहीं धारण करना चाहिए। उस बच्चे की कुंडली से उसमें पता चलेगा कि कौन से उंगली में फ़ायदेमंद है। हो सकता है कि बच्चे की कुंडली में गज केसरी योग बन रहा हो, तब उसको पहली उंगली में धारण कराया जाएगा। फिर सोने में धारण करना है, या चांदी में, या फिर तांबे में। तांबे में भी धारण किया जाता है ये मोती, लेकिन कुंडली में प्लैनेट्स की डिग्री देखने के बाद पता चलेगा, चंद्रमा की पोजीशन, बच्चे की राशि और नक्षत्र। और सबसे इम्पोर्टेंट है, कहीं वो कृष्ण पक्ष का जन्म तो नहीं है, ये भी देखना ज़रूरी है। क्योंकि अगर बच्चा कृष्ण पक्ष में जन्म लेगा तो मन थोड़ा सा अस्थिर रहेगा, तो वो बच्चे का दोष नहीं होता, उसके ग्रहों का दोष है। अगर बच्चा एकाग्र होकर के पढ़ नहीं पा रहा, एक जगह बैठ के पढ़ता नहीं है, तो ये रत्न उसके लिए बड़ा फ़ायदेमंद होगा। अब दोस्तों बात करता हूँ राहु के रत्न की, गोमेद की। दोस्तों, ये राहु और केतु के जो रत्न हैं, ये सबसे फलकारी होते हैं जब कुंडली में राहु की कोई दशा चल रही हो, या राहु आपको नुकसान कर रहा हो, बार बार काम बनते बनते रुक जा रहे हों, लगे कि अभी होगा 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 और काम रुक जाए, तब इनको धारण करने से सफलता मिलती है। और ये छोटे छोटे उपाय हैं दोस्तों, इससे आपको फ़ायदा मिलता है। आपको लगता है कि भाई असफलताएं मिल रही हैं, कोई बात नहीं, हम संघर्ष कर लेंगे। दोस्तों, समय बड़ा कीमती है। संघर्ष करके अपने 10 साल ख़राब कर देंगे तो फ़ायदा क्या है। अगर कोई बच्चा क्लास में फ़ेल हो रहा है, या उसके बहुत कम नंबर आ रहे हैं, तो कुंडली में ज़रूर राहु की स्थिति ख़राब होगी। और या फिर किसी व्यक्ति का बिजनेस नहीं चल रहा, दुकान है लेकिन दुकान पे ग्राहकी नहीं है, तो ये राहु रत्न धारण करना चाहिए। ये किस उंगली में पहनना है, किस धातु में पहनना है, वो मैं आपकी कुंडली देख करके बताऊंगा, ताकि आप सही मेटल में उसको पहने। और सही मेटल में अगर नहीं पहना तो दोस्तों इसका फिर फल नहीं मिलता। ऐसे ही आप जिनकी शादी नहीं हो रही, उनके लिए ओपल नाम का रत्न आता है, ये उनको धारण करना चाहिए जिनके विवाह में विलंब हो रहा हो, या शादीशुदा जीवन में टेंशन ज़्यादा हो, बहुत टेंशन हो, उनके लिए भी ये बड़ा फलकारी रत्न है।
फ़ायदेमंद रत्न है। और दोस्तों यहाँ पर कितना बड़ा रत्न पहनना है आपकी कुंडली में शुक्र की पोजीशन देखने के बाद बताया जा सकता है कि ये सफलता, ये जो विवाह में विलंब हो रहा है उसमें किस साल किस महीने विवाह होगा वो बताया जा सकता है। और रत्न उसी हिसाब से एडवाइस किया जाता है ताकि रत्न आपको फ़ायदा दे और विवाह जो तय होकर के टूट रहा है या नहीं हो रहा, उसमें विलंब हो रहा है, वो विवाह संपन्न हो सके। नमस्कार दोस्तों ज्योतिष विद्या भी अब बहुत एडवांस हो गई है। नई नई तकनीक आ गई हैं जिससे कि आपके भविष्य के बारे में एकदम एक्यूरेट प्रेडिक्शन की जा सकती है। आपके जीवन में कब क्या घटित होने वाला है उसके बारे में आपकी कुंडली से बताया जा सकता है। मगर दोस्तों वो किताब वाली कुंडली जो पहले टेवा बना करता था एक पेपर पे, अब वो तकनीक बड़ी पुरानी हो गई है। अब नई तकनीक आ गई है, अरुधा लगन, उपपद लगन, करा कामशा चार्ट, ये सब नई टेक्निक आ गई हैं जिससे आपकी प्रेडिक्शन एक्यूरेट की जा सकती है। और रत्न सलाह भी मिल जाएगी जो कि आपको कौन सा रत्न सूट करेगा वो भी बताया जा सकता है। वो रत्न धारण करके आप अपने जीवन में सफलता पा सकते हैं, परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं और लाइफ में बड़ी अचीवमेंट पा सकते हैं, वो जॉब से रिलेटेड हो या बिजनेस से रिलेटेड हो। अभी गुरुजी से व्हाट्सएप पर जुड़िए और पूछिए अपने भविष्य के बारे में।